जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आज का यह वीडियो बड़ा ही ज़बरदस्त वीडियो है और इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस छोटे से वीडियो में आपको महाभारत की युद्ध की पूरी जानकारी के साथ साथ यह बताया जा रहा है कि महाभारत का सबसे घृणित पात्र कौन सा था। दोस्तों, महाभारत की कहानी दुनिया की सबसे बड़ी कहानी है जिसमें हजारों पात्र हैं। यूं तो महाभारत का हर पात्र खास है, लेकिन कुछ पात्रों के नाम आपकी जुबान पर तुरंत ही आ जाएंगे। यदि हम महाभारत के सबसे गंदे घृणित पात्रों की बात करें तो आपके जहन में दुशासन, दुर्योधन या मामा शकुनी का नाम आएगा। लेकिन इन सबसे भी बढ़कर एक पात्र ऐसा था जो सबसे ज़्यादा घृणा के योग्य है, जिसने पाप कर्म की सारी हदें पार कर दी थी। तो क्या आप जानते हैं कि महाभारत का ये सबसे घृणित पात्र, सबसे घृणा योग्य पात्र कौन है? तो यदि नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो महाभारत की कहानी तो बहुत लंबी है। हम शुरू करते हैं कुरुक्षेत्र से। श्री कृष्ण और पांडवों के द्वारा युद्ध को टालने के लिए शांति के तमाम प्रयास कर लिए गए, लेकिन सारे प्रयास असफल होने के बाद कौरव और पांडव सेनाएं कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में आमने सामने युद्ध के लिए तैयार हो गई और इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध के 10 दिन बीत गए। दोनों पक्षों के सैनिकों और महारथियों का जमकर खून बह चुका था। हजारों योद्धा मारे जा चुके थे, लेकिन युद्ध अभी भी किसी परिणाम पर नहीं जा रहा था, क्योंकि कौरवों की ओर से गंगापुत्र भीष्म चीन की दीवार की तरह और अंगद की पैर की तरह अडिग युद्ध भूमि में खड़े थे। और ऐसा होने पर पांडव पक्ष में निराशा फैलती जा रही थी। एक तो भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, यानी कि वो मरेंगे तो अपनी इच्छा से ही मरेंगे, उन्हें कोई मार नहीं सकता था। तब श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने स्वयं जाकर गंगापुत्र भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछा और फिर शिखंडी को आगे खड़ा करके अर्जुन ने पितामह भीष्म को घायल कर दिया। भीष्म पितामह के युद्ध से दूर हो जाने के बाद कौरवों के प्रधान सेनापति आचार्य द्रोण को बनाया गया। आचार्य द्रोण वो भी भीष्म की तरह परशुराम के शिष्य थे। साथ ही साथ गुरु द्रोण पांडवों को सिखाने वाले गुरु भी थे। तो अब गुरु तो गुरु ही होता है। उन्हें अपने शिष्यों की खूबी और अपने शिष्यों की कमजोरी दोनों ही मालूम थी। और ऐसे में द्रोणाचार्य के साथ युद्ध के दौरान 5 दिन और बीत गए। अब पांडवों को एहसास होने लगा कि पितामह भीष्म की तरह आचार्य द्रोण को भी सीधे सीधे युद्ध में हराया नहीं जा सकता है, या फिर आचार्य द्रोण को युद्ध में हराया जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और ऐसे में गुरु द्रोण के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। कौरव पक्ष तो वैसे ही षड्यंत्र करने में माहिर थे, लेकिन पांडवों ने भी जरूरत पड़ने पर षड्यंत्र को रच ही दिया, क्योंकि स्वयं द्रोणाचार्य के द्वारा सेनापति रहते हुए अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का षड्यंत्र पूर्वक तरीके से युद्ध के सारे नियमों को दरकरार करके वध किया गया था। और ऐसे में यदि द्रोणाचार्य के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जाए तो वो गलत नहीं होगा। ऐसा सोचते हुए पांडवों ने भी एक षड्यंत्र रचने की सोची। द्रोणाचार्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा से बेहद मोह था, बेहद लगाव था। एक समय ऐसा था जब द्रोणाचार्य बेहद गरीब थे। अपने गरीबी के दिनों से ही द्रोणाचार्य बेहद परेशान थे और एक दिन तो उनका कलेजा फट गया जब उन्होंने देखा कि उनके पुत्र यानी अश्वत्थामा के मुंह पर उनकी पत्नी चावल का लेप लगा रही थी, और वो भी इसलिए ताकि अश्वत्थामा के दोस्त समझे कि अश्वत्थामा दूध पीकर आया है। और फिर अपने पुत्र के दुख से व्यथित द्रोणाचार्य ने राज आश्रय लेकर अपने दुखों को दूर किया। अब यदि इस कहानी में और जाएंगे तो यह वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। बस यूं समझ लीजिए कि द्रोणाचार्य को अपने पुत्र से बेहद मोह था। अपने पुत्र के बिना उनका बदहवास हो जाना, पागल हो जाना सुनिश्चित था। और इसी बात को लेकर पांडवों ने षड्यंत्र रचा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडवों की योजना सुस्पष्ट थी कि अश्वत्थामा नामक किसी हाथी को महाबली भीम मार देंगे और शोर मचाएंगे कि उन्होंने अश्वत्थामा को मार डाला। उनके विजयी शोर को सुनकर द्रोणाचार्य को झटका लगेगा, लेकिन वह सत्यवादी युधिष्ठिर से इस बात को सत्यापित जरूर करेंगे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पहले तो झूठा वेरिफिकेशन करने से मना कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण सहित पांडवों का जबरदस्त दबाव युधिष्ठिर को झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। फिर कोई रास्ता न देखकर युधिष्ठिर आखिर तैयार हो गए
और भीम के द्वारा अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया गया। और भीम ने शोर मचाना शुरू कर दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार जब द्रोणाचार्य को मिला तो उन्होंने युधिष्ठिर से इसे सत्यापित किया। युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर के द्वारा वेरीफाई करने के बाद द्रोणाचार्य का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया और वो एक जगह बैठकर अपनी उखड़ी हुई सांसों को कंट्रोल करने में लग गए। इसी दौरान द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने, जो इसी अवसर के लिए पैदा हुआ था, अपनी तलवार से द्रोणाचार्य का सर काट डाला। बाद में जब ये सारी बात अश्वत्थामा को पता चली कि पांडवों ने ऐसे झूठ बोलकर उनके पिता का वध किया है, तो उसे बेहद झटका लगा और उसने मन ही मन खतरनाक प्रतिज्ञा कर डाली, जिसने उसे महाभारत का सबसे अधिक घृणास्पद पात्र बना डाला। अब आप बोलेंगे कैसे? अभी तो अश्वत्थामा आया ही नहीं युद्ध में, फिर वो सबसे ज़्यादा घृणाप्रस्त कैसे हो गया? तो दोस्तों, कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। हाँ, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चला था। तमाम योद्धा मारे जा चुके थे, उनके वंश तक समाप्त हो गए थे। दुर्योधन की भी महाबली भीम ने जांग तोड़ डाली थी और वो मौत की आखिरी घड़ियां गिन रहा था। पांडवों के 5 पुत्रों को भी खुद अश्वत्थामा ने सोते समय मार डाला था। ऐसे में पांडव वंश का कोई चिराग बचा नहीं। जी हाँ, अश्वत्थामा ने अपने पिता के बदला लेने के लिए पांडवों के सोते हुए पुत्रों की हत्या कर डाली। अब एक बालक था जो कि पांडवों के वंश को आगे बढ़ा सकता था, और वो था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का अंश। ये बात द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को मालूम थी और वो चाहता था कि पांडवों का संपूर्ण वंश समाप्त हो जाए। बस फिर उसने कर डाला महाभारत का सबसे घटिया और नीच काम। पांडवों के 5 पुत्रों की सोते समय हत्या करने के बाद भी अश्वत्थामा का मन नहीं भरा था और पांडव वंश का अंश समाप्त करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। हालांकि अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन सृष्टि की भलाई के लिए उन्होंने बाद में ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा को यह अस्त्र वापस लेना नहीं आता था, तो उसने वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए मोड़ दिया। वो तो श्री कृष्ण की माया थी कि उत्तरा के गर्भ से निकले हुए मृत बालक को उन्होंने जीवन दान दे दिया। बाद में वो महाराज परीक्षित के नाम से मशहूर हुए। लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा क्रूर कृत्य किया कि गर्भ में पल रहे उत्तरा के बालक को ब्रह्मास्त्र से मार दिया। और अब अश्वत्थामा को उसके कृत्यों की सजा मिलना बाकी थी। अश्वत्थामा के इस कृत्य से श्री कृष्ण बेहद नाराज थे। शायद यह महाभारत का पहला अवसर था जब खुद श्री कृष्ण के मुंह से बेहद कटु वचन निकले। इससे पहले शिशुपाल, कंस जैसे दूसरे पापियों को तो श्री कृष्ण ने मुक्ति दे दी थी, पर अश्वत्थामा का अपराध मुक्ति के योग्य नहीं था। और फिर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को सजा दी। अश्वत्थामा के माथे पर मणि को निकाल लिया गया और सजा के रूप में अश्वत्थामा को श्राप दिया गया कि वो अपने पापों की सजा अनंत काल तक भोगेगा, अनंत काल तक भोगेगा। और इतना ही नहीं, जहां अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि विराजमान थी, वहां एक घाव बन जाएगा जो अनंत काल तक उसमें से खून बहता रहेगा। तब से माना जाता है कि अश्वत्थामा आज तक जीवित है और अपने किए हुए पापों की सजा भुगत रहा है। द्वापर युग में अश्वत्थामा द्वारा किया गया यह कार्य सर्वाधिक जघन्य पाप था। जाहिर है, एक महान धनुर्धर योद्धा होने के बावजूद, पितृभक्त होने के बावजूद, क्रोध और ईर्ष्या में जो कृत्य अश्वत्थामा ने किया, उसके आगे दूसरे सभी पाप छोटे पड़ गए। अब आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि अश्वत्थामा महाभारत का सबसे घृणित पात्र था? अपने कमेंट हमें जरूर बताएं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी? कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, हम रेमेडीज, हम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।